Welcome students once more. In this video lecture, you will learn an important question of the chapter We are not afraid to die if we can all be together. You know this chapter is written by Gordon Cook and Alan Ace. तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर, आज की ई लर्निंग क्लास के अंदर आप जेम्स कुक एंड एलन ईस की ट्रेवलॉग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करोगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन द ट्रेवलॉग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज ए साग ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो ये जो ट्रेवलॉग है, ट्रेवलॉग का मतलब होता है ए डिटेल अबाउट ए जर्नी, ए सी जर्नी। ये जो ट्रेवलॉग है ये एक प्रकार से कहानी है, साहस और बहादुरी की कहानी है। जब हमारे ऊपर एडवर्सिटीज आ जाती हैं, जब हमारे सामने विकट समस्या आ जाती है। कमेंट, तो आपने कमेंट करना है इसके ऊपर कि क्या ये ट्रेवलॉग बहादुरी और दलेरी और जो हिम्मत है उसकी कहानी है जब हमारे सामने एडवर्सिटीज आती हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसकी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आपने इस चैप्टर का टाइटल है उसको डिस्कस करना है कि क्या ये टाइटल है वो सही दिया गया है। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हाउ डज द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर suggest that optimism helps us to endure life in the driest moment। ये कहानी किस प्रकार से ये हमें सजेस्ट करती है, ये सुझाव देती है, ये सीख देती है कि कैसे ऑप्टिमिज्म, आशावान, ऑप्टिमिज्म आशावादी, हमें आशावादी बन के रहना चाहिए जब जीवन के अंदर हमें कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, अंधेरा दिखाई दे रहा हो, सूखा दिखाई दे रहा हो, तो हमें कैसे आशावादी बनकर हम उससे निकल सकते हैं। तो आंसर इस प्रकार से रहेगा, दिस स्टोरी मोटिवेट्स द रीडर नॉट टू बी इन पैनिक इन ऑड सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ये स्टोरी रीडर्स को मोटिवेट करती है कि हमें जीवन के अंदर कभी भी पैनिक का मतलब अफ्रेड, स्केयर्ड, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब जीवन के अंदर ऑड सिचुएशन आ जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, उल्टी स्थिति आ जाए, जीवन हमारा खतरे में हो जाए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। द पीपल सेलिंग इन द वेव वाटर डिड नॉट लूज होप इन फेसिंग डेथ। जो लोग वेव वॉकर, जो बोट थी बड़ी, उसके अंदर ट्रेवल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तैरते हुए जा रहे थे समुद्री यात्रा के ऊपर, उन्होंने कभी भी आशा नहीं त्यागी जब उनका मौत से सामना भी क्यों ना हो गया हो। फाइनली दे वर एबल टू बीट देयर डेथ आल्सो, और अंत में वो अपनी मौत को भी हराने के अंदर कामयाब हो गए। टू डुप्लीकेट द जर्नी ऑफ कैप्टन जेम्स कुक विच वॉज टेकन बाय हिम 200 years ago, द नरेटर एंड हिज फैमिली मेंबर्स मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कहता है जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक समुद्री यात्रा की थी, उसी को दोहराने के लिए नरेटर और उसके फैमिली मेंबर ने एक बड़ी ही मजबूत बोट बनाई जिसका नाम वेव वॉकर था। दे आल्सो चेक्ड इट इन द रफेस्ट काइंड ऑफ वेदर। ओके, उन्होंने इसे, यहाँ इट वर्ड है वो मिसिंग है, उन्होंने इसे बड़े ही रफ वेदर के अंदर, बड़े ही तूफानी मौसम के अंदर चेक करके भी देखा। ओके, दे चेक्ड इट, उन्होंने इसको बड़ा चेक करके भी देखा कि कहीं ये धोखा ना दे जाए उनको, तो क्या ये मजबूत है भी या नहीं, ठीक है, ताकि उनकी यात्रा है वो कामयाब हो जाए। दे आल्सो बट नॉट लॉन्ग आफ्टर द जर्नी देयर बोट वॉज डैमेज बाय वेरी पावरफुल राइजिंग वेव्स। लेकिन यात्रा के शुरू होने के थोड़े समय बाद ही उनकी जो बोट है वो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो उसका नुकसान हो जाता है काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइजिंग वेव्स थी, बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हुई लहरें सी समुद्र के अंदर। द नरेटर्स लिटिल डॉटर सुजेने गॉट हर्ट वेरी बैडली। नरेटर की जो डॉटर है, नरेटर कौन है, मैंने आपको ऊपर बताया है, जो नरेटर है उसकी डॉटर सुजैने है, उसका सिर है वो जख्मी हो जाता है
वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अनमाइंडफुल ऑफ द इंजरी ऑफ हिज डॉटर, और उसने अपनी बेटी की तरफ है कोई ध्यान नहीं दिया। द नरेटर वेंट अबाउट रिपेयरिंग द बोट टू सेव इट फ्रॉम सिंकिंग। नरेटर है वो बोट को रिपेयर करने के लिए जाता है ताकि वो डूबे ना। देयर इलेक्ट्रिक पंप्स वर शॉर्ट सर्किटेड, उनके जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो गिले हो गए थे पानी के अंदर, ठीक है, उनके अंदर वो काम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 36 आवर्स, और पिछले 36 आवर्स के अंदर उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खा के देखा। बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग टू सेव दी बोट, क्योंकि वो केवल बोट को स्ट्रगल कर रहे थे उसको बचाने के लिए। दे वर टायर्ड बैडली, वो पूरी तरह से थक गए थे। ऑल देयर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैड फेल्ड, उनके जहाज को बचाने के लिए जो भी उपकरण थे उसको बचाने के लिए वो फेल हो गए थे। बट नो बडी लूजेज इवन होप ड्यूरिंग ए क्लोज शेव विथ डेथ, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने जो कि उसके अंदर ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, हालांकि उनका सामना है वो मौत के साथ है वो हो रहा था। क्लोज शेव विथ डेथ, ये एक इडियम है, एक मुहावरा है, टू फेस डेथ वेरी क्लोजली, क्लोज शेव विथ डेथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द नरेटर सन आस्क्ड इफ दे वर रियली गोइंग टू डाई, जब नरेटर के बेटे ने पूछा कि क्या वो वास्तव में ही मरने जा रहे हैं। द नरेटर ट्राई टू कम्फर्ट हिम, नरेटर ने उसको कम्फर्ट करने का प्रयास किया, उसको सांत्वना देने की कोशिश की। बट हिज सन टोल्ड हिज फादर दैट, लेकिन उसके बेटे ने उसको कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें मरने से भी कोई डर नहीं है अगर हम इकट्ठे हैं। तो दिस सेंटेंस इज अटर्ड बाय नरेटर सन जोनाथन। तो ये जो सेंटेंस है, की सेंटेंस जिसके ऊपर इसका टाइटल है वो बेस्ड है, वो नरेटर का बेटा है जोनाथन, वो बोलता है। इन द एंड दिस प्रूव्स ट्रू, और अंत में यही चीज है वो सही साबित होती है। एंड दे वर एबल टू रीच ए स्मॉल आइलैंड नेम्ड इले एमेस्ट्रम, और अंत में वो एक इले एमेस्ट्रम जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है वहां पर पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे। Thus, the title of the story is appropriate and suggestive, और अगर टाइटल का क्वेश्चन आता है तो लास्ट वाली लाइन आपने लिख देनी है, ऐड कर देनी है। तो इस प्रकार से इस कहानी का जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्ट है, वो सही है, उचित है, और वो बड़ा सजेस्टिव है, बड़ा मीनिंगफुल है। तो स्टूडेंट, दिस इज द ओनली लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, यू हैव टू लर्न इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।